कुजवत केतु शनिवत राहु। जी हाँ, ये श्लोक आधार है 2024 का। 2024 के अंदर ऊर्जा समाहित है शनिदेव की। अगर आप इसे न्यूमरोलॉजी में कंपाउंड नंबर की दृष्टि से देखेंगे तो निकल के आता है 8 नंबर, जो कि प्रतिनिधित्व करता है शनिदेव का। और गोचर में इस समय शनि की जो ऊर्जाएं हैं वो अपनी चरम अवस्थाओं पे बनी हुई है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और उनके अलावा कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है वैदिक ज्योतिष में इस समय जो कि उस चरम अवस्था को प्राप्त करे हुए हो। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे 2024 का जो ढांचा है वो किस ग्रह के अनुसार है, तो मैं कहूँगा शनिदेव के। किस ग्रह की आपको पूजा करनी चाहिए 2024 में? शनिदेव की। आपको किस व्यक्ति को महत्व देना चाहिए? क्या काम है जो 2024 में निश्चित रूप से होंगे, और कौन से वो व्यक्ति हैं जो 2024 में आने वाले साल में सेंटर स्टेज पे आएँगे कि इनके विकास को, इनकी इनकी बढ़ती हुई ताकत को कोई रोक नहीं पाएगा? कौन-सा वो हाउस है आपकी जन्म कुंडली का, जो कि 2024 में लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर आएगा? और किस उपाय से आप आने वाली समस्याओं से बाहर आ सकते हैं? क्योंकि आने वाले साल में शनि देव वक्री भी होंगे और वो नक्षत्रों को कनेक्ट करेंगे, गुरु के नक्षत्र को राहु के नक्षत्र शतभिषा से। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहते हैं वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का जो संबंध है उसको, तो ये चैनल आपके लिए है। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ बने रहिए। तो सबसे ऊर्जावान जो ग्रह है वो है शनिदेव। वो अपने मूल त्रिकोण राशि के अंदर है, कुंभ राशि में है, और आने वाले समय वो अपनी डिग्रीज को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। शनि की डिग्रीज जितनी ज़्यादा होती है वो उतने प्रबल शनि माने जाते हैं, और बुध की जितनी डिग्रीज कम होंगी वो उतने प्रबल बुध माने जाते हैं। ये एक डिफरेंस है डिग्रियों का। तो 2024 में शनि जो है वो सेंटर स्टेज के ऊपर आ जाएंगे, वो पूरी लाइमलाइट, स्पॉटलाइट को अपने आसपास केंद्रित कर लेंगे। और 2025 में ये ट्रांजिट ओवर हो जाएगा। मार्च 2025 को शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ से निकल जाएंगे। तो अब आप समझिए, शनिदेव वैदिक ज्योतिष में ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आने वाला जो साल है वो मेरा ईयर है। इसमें मेरी जो ऊर्जाएं हैं वो अपनी चरम प्रबल अवस्थाओं पे होंगी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शनिदेव से ज़्यादा कनेक्ट होता है, मान लीजिए पिछले समय में आपने अपना पूरा एफर्ट दिया हो, पूरा वर्क किया हो, सब लोगों के प्रति आपने अपने कर्मों का निर्वहन करा है, लेकिन वो आपको एप्रिशिएशन नहीं देते, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो आने वाला साल आपके लिए है। द सेकंड पार्ट, अगर आप शनि की दशा के अंदर हैं, अगर आप शनि की सब दशा के अंदर हैं, तो आने वाले टाइम में आप स्पॉटलाइट, लाइमलाइट के अंदर आएंगे। अगर वो आपके सेकंड हाउस में है शनि, तो आप हो सकता है आपकी फैमिली के रिगार्डिंग आए, थर्ड हाउस में है तो सिबलिंग्स के रिगार्डिंग आए, 10th हाउस में है तो कैरियर के रिगार्डिंग आए। लेकिन शनि की दशा, शनि की सब दशा जो है वो इंडिकेट करती है कि ये जातक जो है आने वाले टाइम में लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर निश्चित रूप से आएगा। अब वो कम होगी या ज़्यादा होगी, वो उसका प्रभाव जो है वो कितना बड़ा होगा, वो प्रभाव कितना विस्तृत होगा, ये निर्भर करता है आपके षडबल के अंदर। आपके शनिदेव के पास कितनी ऊर्जा है, कितनी क्षमता है, कितनी प्राबल्य है। द थर्ड पॉइंट इज, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री है, जी हाँ, अगर शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री है तो आने वाला साल भी आपके लिए है। क्योंकि वक्री शनि के पास चेष्टा बल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, उनके पास पावर बहुत होती है एफर्ट देने की। तो आने वाले साल आपके लिए है, इन द सेंस कि आप सेंटर स्टेज पाएंगे, स्पॉटलाइट, लाइमलाइट में आप बने रहेंगे, और जिस भी वर्क डोमेन में आप हैं, जो भी काम आप करते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आपका ये एप्रिशिएशन मिलने के पूरे पूरे जो चांसेस हैं, जो पूरे पूरे निमित्त हैं, वो आने वाले टाइम में बनते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ शनि इस समय गोचर कर रहे हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंदर, और आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगा शनि और राहु का कनेक्ट, शनि और राहु का नक्षत्रों में परिवर्तन। राहु जा रहे हैं शनि के नक्षत्र की तरफ, और शनि इस समय गोचर कर रहे हैं राहु के नक्षत्र में। तो वो जो नक्षत्र परिवर्तन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस नक्षत्र परिवर्तन को हम समझेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। तो शनि का सेंट्रल स्टेज पे आना शनि के कारकत्वों को भी सेंट्रल स्टेज पे लाता है। अब शनि किस किस चीज के कारक हैं? जैसे ही हम शनि कहते हैं, शनि कारक हैं आपकी आयु के, शनि कारक है उस सारी व्यवस्था के, सारे इकोसिस्टम के जो बहुत टाइम ले रहा है होने में। जिन लोगों को मैरिज में डीले है, कैरियर में डीले है, जॉब रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है, उनके लिए आने वाले ईयर बहुत आपका ये ब्लेसिंग से भरा हुआ है, इन द सेंस कि आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक एनर्जी है जो आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगी। क्योंकि और जो प्लैनेट्स हैं, चाहे वो गुरु हों जो वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, भाग्य के कारक हैं, चाहे वो सूर्य हों, शुक्र हों, उनकी जो पावर है वो शनि के आसपास भी नहीं पहुंच पा रही है। गुरु अपनी उच्च अवस्था की तरफ गोचर कर रहे हैं, वो प्रगति कर रहे हैं कर्क राशि की तरफ, बट वो कर्क राशि में अगले साल नहीं आएंगे, वो शुक्र के कैम्प में जाएंगे, अपने विरोधी के कैम्प में। मंगल जो है वो शुरुआत में तो उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे, बट वो भी शनि के सानिध्य में ही, शनि की राशि जो दूसरी है कैप्रिकॉन, उसी के अंदर।
तो शनि सारी चीज़ों को अपने हाथ में रखते हैं। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, जिसके साथ अन्याय मतलब चरम अवस्था का अन्याय हुआ है, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो, कैरियर की तरफ से हो, मैरिज की तरफ से हो, आप सोचते हैं कि हाँ, मैंने अन्याय महसूस करा है या मुझे न्याय नहीं मिल पाया है, तो ये आने वाला टाइम। अगर आप शनि के तत्वों से किसी भी तरह कनेक्ट होते हैं, जैसा मैंने पहला तत्व बताया आयु का तत्व, सेकंड तत्व है कैरियर का तत्व, कि कैरियर में आप कंफ्यूजन में हैं अभी भी, वो डिलेमा अभी शांत हुआ नहीं है, वो कंफ्यूजन अभी मिटा नहीं है। कैरियर में जॉब करा जाए या बिजनेस करा जाए, जॉब में ये जॉब करी जाए या सेकंड में जाया जाए, स्विच करा जाए, तो आने वाला टाइम आपके लिए है। तो 2024 की मूल ऊर्जा है शनिदेव की मूल ऊर्जा। शनिदेव कुंभ राशि में है। कुंभ राशि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है इच्छाओं की पूर्ति का। कुंभ राशि जो है वो प्रतिनिधित्व करती है आपके डिजायर्स, आपके पैशन का बारे में। कुंभ राशि इंडिकेट करती है आपकी भावनाओं को। इसमें तत्व है वायु का। वायु इज ऑल अबाउट एक्सपेंशन, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। एक से अनेक, एक को हम बहुश्यामी के एक से अनेक हो जाए। तो शनि का कुंभ राशि में होना एक बहुत अच्छी इंडिकेशन है, एक बहुत अच्छी आपका ये आपको लाइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कि शनि कैसे आपको प्रभावित करेंगे। आगे हम बात करेंगे शनि के अन्य कारकों के बारे में, आगे हम बात करेंगे शनि के अन्य छुपे हुए रहस्यों के बारे में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, वीडियो को आपको लाइक करना है, जिससे क्या है हमें फीडबैक मिलेगा कि हाँ, ये जो कंटेंट है ये आपको पसंद आ रहा है, आप इससे ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, या आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में और विवेचना करें। तो उसके लिए बस आप चैनल को लाइक कीजिए, कंटेंट को लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। हो सकता है अभी आप नए जुड़े हों चैनल से, बट कमेंट में करिए, बताइए, जिससे हम जान सकें आपके विचारों को। तो अब देखते हैं आपकी राशि के लिए ये क्या नए बदलाव लेके आता है। आप इसे राशि से भी देख सकते हैं, आप इसे भाव से भी देख सकते हैं। शनि जो है वो राशि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि शनि और चंद्रमा का एक विशेष संबंध है। चंद्रमा का जो मूल भाव है वो चतुर्थ भाव है। शनि कर्म के स्वामी है और वो उनका मूल भाव उनका दशम भाव है। तो एक दूसरे से सम सप्तक का संबंध ये हमेशा बनाए रखते हैं। तो शनि चंद्रमा के लिए आपका ये रेफरेंस पॉइंट होता है और चंद्रमा शनि के लिए रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे ही आप अपने मन की बात करेंगे तो मन या तो बहुत अच्छा है या बहुत डिप्रेस है, तो डिप्रेशन के कारक शनि है। अगर वो डिप्रेशन नहीं है तो वो उच्च का एक अच्छा शनि है, एक अच्छा शनि मतलब आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो मन आपका शनि के साथ साथ चलता है। तो मेष राशि के लिए इस समय शनि आपके 11वें भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और आने वाले ईयर के अंदर 11वां भाव जो है वो आपका स्पॉटलाइट लाइमलाइट का भाव बना रहेगा। आप कुछ भी करिए पर आप अपने 11वें भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब कुछ भी करने से पहले 11वें भाव की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब 11वें भाव के क्या क्या कारक हैं? 11वें भाव में मूल ऊर्जा है आपकी इच्छाओं की, चाहे वो पास्ट लाइफ की अनफुलफिल्ड इच्छा हो, चाहे वो इस जीवन की अब तक की अनफुलफिल्ड इच्छाएं हो। तो आने वाला जो ईयर है उसके अंदर आपका 11वां भाव सेंट्रल स्टेज पे आएगा। इच्छाओं को आप पूरा कर सकते हैं, एक पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है जो आने वाले टाइम में बनेगी, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु आपके भाग्य के स्वामी है। तो शनि और गुरु का जो ये संबंध बनेगा नक्षत्रों में, ये इंडिकेट करता है कि आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज 11वां भाव आपके फाइनेंस का भाव है, ये आपकी रिजर्व मनी, आपके एसेट्स का भाव है। तो शनि का 11वें भाव के अंदर होना इंडिकेट करता है कि आप अपने एसेट्स, रिजर्व मनी के बारे में भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। वो भी आपके बैक माइंड में है कि हाँ, इसमें भी मुझे कुछ ना कुछ बदलाव करना है। द थर्ड पार्ट इज कि 11वां भाव जो है वो आपकी सोशल मीडिया को इंडिकेट करता है, आपकी पब्लिक प्रेजेंस को इंडिकेट करता है कि जनता में आप कितना हैं, आप सोशल मीडिया पे कितना एक्टिव है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हुआ जाए, बिजनेस के बारे में कुछ करा जाए, तो आने वाले ईयर में डेफिनेटली आप इस काम को भी कर सकते हैं। अगर मैं कैरियर के बारे में बात करूँ तो कैरियर में मुझे पे राइज और सिक्योरिटी जो है वो आने वाले टाइम में ज़्यादा दिखाई देती है, कि पेमेंट में राइज हो या सिक्योरिटी सिस्टम में कुछ ना कुछ होगा। सिक्योरिटी मतलब कैरियर की, जॉब की, स्पेशली जॉब की जो सिक्योरिटी है, मतलब जॉब का जो टेन्योर है, जॉब की जो ड्यूरेशन है, वो आपके लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। द सेकेंड पार्ट इज कि अगर हम बिजनेस वाइज देखें तो बिजनेस में कुछ अच्छा हो सकता है पार्टनर साइड, स्पेशली अगर एलएलपी प्रोजेक्ट, लिमिटेड पार्टनरशिप, अगर आप किसी समझौते पार्टनरशिप इन चीज़ों के अंदर है, तो वहाँ कुछ बेटरमेंट आपको आने वाले टाइम में दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल जो इंडिकेशंस बन रही हैं, जो जो व्यवस्था बन रही है गोचर की, वो शानदार है। बट 11वें भाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप 11वें भाव को आप भावात भवम से और भावों से जोड़ सकते हैं। मैरिज के लिए कैसा रहेगा, सप्तम भाव से पंचम के अंदर है, तो पार्टनर को चाइल्ड रिगार्डिंग कुछ बात हो, या फिर इमोशनल बैलेंस जो है वो पार्टनर से अच्छा बनने लगे आने वाले टाइम में, तो इस तरह आप 11वें भाव को और भावों से जोड़ सकते हैं। वो कैसे जोड़ा जाता है उसकी हम चर्चा करेंगे अगले सेशन के अंदर, बट 11वां भाव जो है वो सेंट्रल स्टेज पे बना रहेगा। देखते हैं वृषभ
राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके दशम भाव के अंदर। कैरियर जो है वो आपका सेंट्रल स्टेज पे बना रहेगा। आप सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में 24/7, आपकी इच्छा होगी कि हाँ, कैरियर वाइज मुझे कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। आप दशम भाव की जब भी चर्चा करते हैं, दशम भाव आपके कर्मों का भाव है, या आपके कर्म आपके आपकी आपके वर्क को इंडिकेट करता है। आप किस तरह का वर्क करेंगे, किस तरह के आपके कर्म होंगे, क्या आपका फ्यूचर होगा, क्या आपकी ग्रोथ होगी, क्या प्रॉस्पेरिटी होगी। तो 10th हाउस जो है वो लाइमलाइट स्पॉटलाइट में आने वाले टाइम में बना हुआ है। पूरी पूरी थिंकिंग आपकी दशम भाव के अराउंड चलेगी। आप सोचेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना, कि हाँ, ये मेरा किसी के प्रति दायित्व है, मुझे वो पूरा कर देना चाहिए। आप सोचेंगे अपने फादर के बारे में ज़्यादा, फादर के जीवन में कुछ बदलाव आने वाले टाइम में हो सकता है, क्योंकि दशम भाव जो है वो लाइमलाइट में है। आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। शनि की ये ताकत है कि आप, शनि एक तामसिक ग्रह है, आप इस शनि को इग्नोर नहीं कर सकते। शुरुआती टाइम मुझे ज़्यादा बेटर दिखाई देता है आने वाले ईयर का, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में है। जैसे ही शनि गुरु के नक्षत्र में स्विच करेंगे जून जुलाई के टाइम में, उस समय थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है कैरियर के फ्रंट में। तो बेटर है कैरियर में सिक्योरिटी को पहले ही प्राप्त कर लिया जाए। देन द सेकेंड पार्ट इज कि दशम भाव जो है वो आपके सप्तम भाव से चतुर्थ भाव है। तो सप्तम इज ऑल अबाउट आपका बिजनेस, आपकी पार्टनरशिप और आपकी मैरिज। तो शनि का चतुर्थ भाव में होना इंडिकेट करता है कि आपके पार्टनर की फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ विशेष होगा आने वाले टाइम के अंदर। हो सकता है पार्टनर आपको ज़्यादा प्रेशर अप करे और आपको हाउस होम बदलना पड़े, हाउस होम में चेंज करना पड़े, या फिर इसी के साथ साथ जो चतुर्थ भाव है वो सुख समृद्धि का भाव है। तो आप अपने तो कैरियर के बारे में सोचेंगे, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो आपसे उम्मीद करेगा पीस ऑफ माइंड की। तो अगर वो पीस ऑफ माइंड उन्हें नहीं मिलता है तो मैरिज में कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अदरवाइज भावात भवम से, अन्य प्रिंसिपल से आप दशम भाव को अन्य भावों से भी जोड़ सकते हैं। अगर आप मुझसे आपकी शिक्षा के बारे में पूछेंगे तो मैं कहूँगा शिक्षा से जो दशम भाव है वो छठा भाव है, पंचम से ये छठा भाव है। तो छठा भाव इंडिकेट करता है कैरियर का, छठा भाव इंडिकेट करता है बाउंडेशंस का। तो शिक्षा में बाउंडेशंस बढ़ेंगी। मतलब हो सकता है आप सोचें कि अब तक मैंने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली है, डिप्लोमा नॉलेज सब प्राप्त कर लिया है, अब मुझे इसको किसी ना किसी वर्क में उतारना चाहिए, नौकरी की तरफ जाना चाहिए। हो सकता है कॉम्पिटिशन्स आप क्लियर कर पाए आने वाले टाइम में, कॉम्पिटेटिव स्किल्स जो है वो आपकी, एज जो है वो आपकी बढ़ने लगे। तो इस तरह से आप एक भाव को अन्य भावों से जोड़ सकते हैं। वो कैसे किया जाता है हम देखेंगे अगले सेशन में। लेकिन आप चैनल से अगर जुड़े हैं तो कनेक्ट बनाए रखिए, क्योंकि आप भावों को जब तक दूसरे भावों से नहीं जोड़ेंगे, आप जब तक एक हाउस को दूसरे हाउस से नहीं जोड़ेंगे, आप बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते। बट दशम भाव जो है वो लाइमलाइट में बना रहेगा। इसका मतलब है कि जिस तरह लगन और राशि इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह अब आपका दशम भाव आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। देन कम्स कर्क राशि। तो कर्क राशि वालों के लिए देन कम्स मिथुन राशि, सॉरी। तो मिथुन राशि वालों के लिए शनि इस समय आपके नवम भाव के अंदर है। एक बहुत अच्छी पोजीशन है कि शनि भाग्य के तत्व को, भाग्य को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखे हुए हैं, और अब आप नवे भाव को इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले टाइम में। तो नवा भाव इज ऑल अबाउट आपका भाग्य, आपका जो फॉर्चून होता है। तो शनि 11वें नवे भाव में होकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं। द सेकेंड पार्ट इज कि नवा भाव जो है वो आपके जो आपका 10th हाउस है उससे 12वां भाव है। तो वो कैरियर के अंदर, उसमें भी कैरियर में भी दो ब्रांचेस होती हैं, या तो आप जॉब करेंगे या आप बिजनेस करेंगे। तो जॉब के रिगार्डिंग आपको महसूस हो सकता है कि मैं जॉब में बैकलॉग्स बहुत ज़्यादा हैं, जॉब में मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा मिल रही है, या जॉब से मुझे वो मुक्ति, वो जो लिबरेशन है वो प्राप्त नहीं हो पा रहा, या फिर जॉब में बाउंडेशंस बहुत ज़्यादा। ये एक इंडिकेशंस बन सकती है। इवन तो शनि बहुत अच्छी व्यवस्था में है, शनि अब आपके नवम भाव में है। मैं ये नहीं कह रहा कि शनि का गोचर आपके लिए बुरा है या आने वाले टाइम में शनि अच्छी स्थिति नहीं बना रहे, मैं बस उसे दूसरे भाव से कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि नवा भाव इस समय लाइमलाइट के अंदर है। लेकिन कैरियर के रिगार्डिंग, कैरियर 10वें भाव से वो 12वां भाव है, द्वादश का है, लॉस को इंडिकेट करता है। तो आपको कहीं ना कहीं वो डर है कोई लॉस ना हो जाए कैरियर में। देन द सेकंड पार्ट इज कि बिजनेस को जैसे ही आप सोचेंगे तो बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए सप्तम भाव जो है वो लाइमलाइट में आ जाता है। तो मैरिज के लिए आने वाले टाइम में प्रयत्न ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट ज़्यादा लेने पड़ेंगे। बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बिजनेस में आपको बहुत स्ट्रांग पोस्चर लेना पड़ेगा। कई कई बार बिजनेस में बहुत स्ट्रांग पोस्चर लेना पड़ जाता है कि मैंने कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया, रियल इस्टेट में कर दिया, प्रॉपर्टी में कर दिया, एसआईपी में कर दिया, या मैंने शॉप ओपन कर ली, तो वहाँ मुझे पोस्चर बहुत स्ट्रांग रखना पड़ेगा। अगर मैं पोस्चर स्ट्रांग नहीं रखता हूँ, अगर मैं चीज़ों को लाइटली ले लेता हूँ, तो चीज़ें वर्क नहीं कर पाती हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिकॉज जो नवम भाव है वो आपके गुरु और मेंटर का भाव है, तो मुझे ये इंडिकेशन जरूर मिलती है कि आप किसी ना किसी गुरु या मेंटर की तलाश में हैं। आपको चाहिए, या वो स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे वो फिलोसोफर हो, कोई ऐसा हो जो मार्गदर्शन कर दे, बट आप उस इंसान की तलाश कर रहे हैं।
और वो तलाश पूरी पॉसिबिलिटी है कि 2024 में पूरी होगी। तो ये एक इंडिकेशन है, बहुत अच्छी व्यवस्था है जो बनती हुई दिखाई देती है। ओवरऑल आपका भाग्य जो है वो मजबूत स्थिति में रहेगा। कैरियर में, जॉब, बिजनेस की मैंने आपको बात बता दी। मैरिज वाइज मैंने आपको एक चीज़ बता दी। फाइनेंस वाइज मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनेंस में मुझे रिजर्व मनी जो एसेट्स हैं उनके अंदर तो ग्रोथ दिखाई देती है, बट पे राइज जो होता है कि पेमेंट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, उसके लिए आपको लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए या उसके ऊपर आपको ज़्यादा कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो जो रिजर्व मनी है, जो पूरे परिवार का धन है, एसेट्स जो हैं, उनके अंदर मुझे आने वाले टाइम में बाउंस दिखाई देता है। कर्क राशि के लिए, तो कर्क राशि के लिए शनि इस समय अष्टम भाव के अंदर है। आप जानते हैं आप शनि ढैया से इस समय पीड़ित हैं, लेकिन फिर भी अष्टम भाव आपका स्पॉटलाइट लैम्पलाइट के अंदर बना रहेगा। आप कुछ भी करिए लेकिन आप अपने अष्टम भाव को इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले साल में, क्योंकि 2024 शनि का साल है। उसके लिए आप एक बार एनालिसिस को दोबारा चेक कर सकते हैं। तो आप अष्टम भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। कैरियर वाइज, कैरियर के अंदर दो ब्रांचेस बनती हैं, जॉब या बिजनेस। सो जॉब के लिए मुझे बेटर स्थितियां दिखाई देती हैं। जॉब में मुझे ज़्यादा ग्रोथ, बेटरमेंट दिखाई देता है आने वाले टाइम में, क्योंकि दशम भाव से अष्टम भाव 11वां भाव है, एकादश भाव है, लाभ का भाव है। अपॉर्चुनिटीज आने लग जाए, लोग आपको अप्रिशिएट करने लग जाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ मिलने लग जाए। और सप्तम भाव जो कि बिजनेस का मूल भाव है, उससे अष्टम भाव सेकंड, द्वितीय द्वितीय भाव है, ऑल अबाउट पे राइज। सो जो भी बिजनेस आपने स्टैब्लिश कर लिया है उससे आपको प्रॉफिट होने लग जाए, पेमेंट आने लग जाए। तो ये इंडिकेट होता है कि आने वाले टाइम में अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो अब हाँ आप उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ पेमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, मतलब पैसा जो है उसकी ग्रोथ होने लगेगी, सिक्योरिटी मुझे मिलने लगेगी मेरे बिजनेस से। अष्टम भाव जो है वो मिस्टिकल चीज़ों का भाव है, ये छुपे हुए रहस्य का भाव है। तो अब आप आने वाले टाइम में ये समझिए चीज़ों में रहस्य तत्व देखने को मिलेगा। आप रिलेशनशिप की बात करिए, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य बनेगा। आप मैरिज की बात करिए, उसमें कुछ ना कुछ रहस्य बनेगा। रहस्य तत्वों को अब आप अपनी लाइफ से सेपरेट नहीं कर सकते। ये एक इंडिकेशन है जो आने वाले समय में मिल रही है। अष्टम भाव को हमें देखना ही देखना पड़ेगा। क्या है इसके लिए रेमेडी, किस तरह से बचा जा सकता है शनि के कुप्रभाव से? तो मैं कहूँगा शनि अब आपको कुप्रभाव तो नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि ढैया जरूर है लेकिन वो आपके जो मेन तत्व होते हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो मैरिज हो, उनमें वो सिक्योरिटी बना रहे हैं। हाँ, रहस्य का एक तत्व है और वो भी शुरुआती क्षणों के अंदर है, शुरुआती महीनों के अंदर है। शनि जैसे ही गुरु के नक्षत्र से कनेक्ट करेंगे वो प्रकाश अपने आप आ जाएगा। शुरुआत में रहस्य बना रहेगा। शुरुआत में ये भी चिंता हो सकती है कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये चलेगा कि नहीं चलेगा, इसमें कुछ होगा या नहीं होगा। ये शुरुआत में बन सकता है लेकिन फ्यूचर के अंदर वो बने वो इंडिकेट नहीं होता। तो आने वाला ये सुपर्ब है, लेकिन अष्टम भाव को इग्नोर मत करिएगा। और इससे आप और भावों के साथ भी जोड़ सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल कैसा रहेगा, हाउस होम में कुछ बदलाव होंगे या नहीं, फैमिली वाइज आपको क्या दिखता है, हेल्थ वाइज आपको क्या दिखता है, उन सब की हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। कैसे जोड़ा जाता है एक भाव को दूसरे भाव के साथ वो भी हम देखेंगे। आप जुड़े रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस एनालिसिस के ऊपर। राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके सप्तम भाव के अंदर। शनि प्रभावित करेंगे आपकी मैरिज को, निश्चित रूप से शनि प्रभावित करेंगे आपके बैलेंस ऑफ पावर को, शनि प्रभावित करेंगे आपकी पर्सनालिटी को, आपके एटीट्यूड को। शनि इस समय सप्तम भाव के अंदर है। ये भाव जो है वो लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर बना रहेगा। कुछ भी हो जाए आप अपने सप्तम भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप जॉब की बात करेंगे तो वहाँ आपको बैलेंस ऑफ पावर देखना होगा। आपको अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स के साथ वो बैलेंस ऑफ पावर बनाना होगा कि मैं इनके साथ कैसे तालमेल बनाऊँ। बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी या उसमें भी बैलेंस ऑफ पावर बनाना पड़ेगा। अगर आप मुझसे बात करेंगे मैरिज की तो वहाँ पे भी बैलेंस ऑफ पावर आपको चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें आप अपने पार्टनर को भी साथ लेके चलें, जिसमें उसके हितों को भी आप ध्यान रखें, उसके हितों को भी आप पूरा करें। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो मैरिज में बहुत डिले फेस कर रहे हैं, जो बिजनेस के अंदर बहुत कमजोरी महसूस कर रहे हैं, या आप जो महसूस कर रहे हैं कि मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, तो आने वाले ईयर के अंदर आपके साथ वो जो न्याय है, वो जो जस्टिस का पार्ट है, वो निश्चित आपको होता हुआ दिखाई देगा। शनि प्रभावित कर रहे हैं आपकी लगन को, शनि उसे देख रहे हैं डायरेक्टली उस राशि को, क्योंकि हम राशि से चर्चा कर रहे हैं तो शनि आपको राशि को देख रहे हैं। तो आपके जीवन के अंदर वो शनि का जो तत्व है वो तो आने अभी से ही लग जाएगा। और उस तत्व की मूल जो बात है, मूल जो उसकी विवेचना है वो है उस न्याय को प्राप्त करना। आप चाहते हैं वो कि न्याय किया जाए आपके साथ हर चीज़ के अंदर।
जितना मैं एनर्जी कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ उतना मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। मैं करियर में जितनी एनर्जी लगा रहा हूँ उतना मुझे एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, उतनी मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए। तो क्या वो हो पाएगा आने वाले टाइम में? निश्चित हो पाएगा। हाउस होम में भी मैं कुछ ना कुछ चेंज, परिवर्तन, बड़े बदलाव निश्चित रूप से देखता हूँ आने वाले टाइम में। मे बी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, इस तरह की भी जो भूमिका है वो आने वाले टाइम में बन सकती हैं। तो उस सब की हम चर्चा करेंगे आने वाले सेशन के अंदर। कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और बताइएगा कि कैसे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं इस कंटेंट के साथ। हम समझेंगे भावों को, कैसे एक हाउस को दूसरे हाउस से जोड़ा जाए। सातवां भाव जो है वो लाइमलाइट के अंदर है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज़ में आपको सातवें भाव की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। मान लीजिए अगर आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलनी है, तो आप ऐसा नहीं है कि एकदम से अपनी पर्सनैलिटी बदल लें। आपको पहले सातवें भाव से पूछना होगा कि क्या है मेरी वीकनेस। सप्तम भाव जो है वो मारक भाव है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरे फ्लॉज क्या हैं, किन चीज़ों को मैं सुधारूँ। हो सकता है सोसाइटी आपको ज़्यादा पोक कर रही हो, आपको ऐसा लगने लगे कि ये चीज़ उस इंसान के साथ हुई थी, मेरे साथ भी हो सकती है, तो मैं अब अपने जीवन में बदलाव करूँगा। तो सप्तम भाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले ईयर में। कैसे इसे हेल्थ, फाइनेंस से जोड़ा जाए वो हम समझेंगे अगले सेशन में, बट उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए। देखते हैं कन्या राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके छठे भाव के अंदर। शनि का छठे भाव में होना छठे भाव के कारकत्वों को सेंटर स्टेज पे ला देता है। आप कोई भी काम करिए बट आप छठे भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। छठा भाव भाव है आपके बाउंडेशंस का, प्रारब्ध कर्मों को इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है फ्री विल के एंड को, कि सब कुछ फेथ ने डिसाइड कर दिया है। जिस तरह आप अपने फादर मदर, अपने नियर एनवायरनमेंट, इवन कि अपनी कंट्री, जिस कंट्री में आपने जन्म लिया है उसे डिसाइड नहीं करते, जिस कल्चर में आपने जन्म लिया है उसे डिसाइड नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो आती हैं छठे भाव से। प्रारब्ध है वो, आपका प्रारब्ध कर्मों का एक प्रकार है। तो शनि इस समय छठे भाव को सेंट्रल स्टेज पे ला रहे हैं। अब आने वाले ईयर में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे अपने कर्म के बारे में, क्या वर्क मुझे करना चाहिए। आप सोचेंगे अपनी बाउंडेशंस के बारे में कि क्या है पर्पस ऑफ लाइफ मेरा, किस लिए मैंने ये जन्म लिया है। आप सोचेंगे अपने कैरियर के बारे में, आप सोचेंगे अपने लीगल डायमेंशन के बारे में, क्योंकि छठा भाव शत्रु भाव भी है, इसके अंदर वो शत्रु तत्व मौजूद रहता है। तो आप पहचानने लगेंगे अपने एनिमीज़ को। अगर आप अब तक ब्लाइंड थे अपने एनिमीज़ के प्रति, आपको यही नहीं पता था कि मेरा असली शत्रु है कौन, तो उसके बारे में जो इनलाइटनमेंट है वो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। शनि आपके लिए एक फेवरेबल प्लैनेट है क्योंकि वो पंचम भाव के स्वामी हैं। तो पंचमेश छठे भाव में है। निश्चित रूप से आप एजुकेशन के फ्रंट पे कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैरियर वाइज बस आपको कैरियर की सिक्योरिटी या कैरियर की ड्यूरेशन कितनी है, ये एक चिंता का विषय हमेशा बनी रहेगी। ये सोचेंगे कि हाँ मेरे पास जॉब है लेकिन कितने समय के लिए। तो ये एक चीज़ है जो आपके माइंड के बैक में है, जो उसे बार बार पीड़ित कर रही है, जो उसे बार बार टेंशन दे रही है। अदरवाइज शनि का छठे भाव के अंदर होना, छठे भाव का लाइमलाइट स्पॉटलाइट के अंदर होना पूरी तरह इंडिकेट करता है आने वाला टाइम बेटर है। एनिमीज को आप पहचान पाएंगे, हीलिंग आपको मिलेगी, हेल्थ इश्यूज से बाहर आने की संभावनाएं हैं, फाइनेंस बेटर हो सकता है। अगर आप किसी डेट, लोन इशू, मॉर्गेज, इस तरह के इश्यूज के अंदर हैं तो वहाँ से भी बाहर निकलने की पूरी पूरी इंडिकेशन जो है वो मिलती है। बस आपको शनि की कुछ उपाय, शनि की कुछ रेमेडीज जो हैं वो करते रहना है। अब हम देखेंगे तुला राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। पंचम भाव जो है वो आपका सेंटर स्टेज, लाइमलाइट, स्पॉटलाइट के अंदर आ रहा है। पंचम भाव के जो कारक हैं अब आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। आप तक आपने हो सकता है पंचम भाव को इग्नोर करा हो, बट अब आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको अपने हर एक्शन में पंचम भाव के बारे में सोचना होगा, उससे गाइडेंस लेनी होगी, उससे आपको अपनी दिशा तय करनी होगी। वो आपका रेफरेंस पॉइंट है। और पंचम भाव, उसमें बैठे हुए शनि प्रबल राजयोगकारी पोजीशन के अंदर बैठे हुए शनि बनाए हुई व्यवस्था रखते हैं। प्रबल राजयोगकारी व्यवस्था है। तो शनि आपको राजयोग दे रहे हैं। पंचम भाव आपका ज्ञान का भाव है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का भाव है, आपके डिसीजन मेकिंग का भाव है कि आप डिसीजन लेते कैसे हैं। ये आपकी रिलेशनशिप्स का भाव है। ये शत्रु के नुकसान का भाव है। ये छठे भाव से 12वां है, तो ये शत्रुओं के नुकसान को इंडिकेट करता है। तो आने वाले टाइम में शत्रुओं का नुकसान होगा, शत्रुओं पे विजय प्राप्त कर सकते हैं आप बेटर कर सकते हैं एजुकेशन के साइड के ऊपर। आप एजुकेशन को इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज़ में आपको अपनी एजुकेशन के बारे में सोचना होगा। आप अपने डिसीजन मेकिंग को इग्नोर नहीं कर सकते। मतलब आने वाले टाइम में आपको बड़े बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे, बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे। फाइनेंस वाइज
पूरी पूरी इंडिकेशन है कि आप शेयर या स्टॉक या इस तरह के वर्क में बड़े इन्वेस्टमेंट करने लगें, क्योंकि पंचम भाव जो है उससे शेयर स्टॉक को भी देखा जाता है। वो जो गट आता है, गट फीलिंग जो होती है वो इसी भाव में होती है, क्योंकि आपके स्किल्स आपके टैलेंट को इंडिकेट करता है। तो स्किल टैलेंट के साथ उसके सहारे कुछ बड़ा आप कर सकते हैं। पंचम भाव इंडिकेट करता है संतान प्राप्ति को भी। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं बहुत समय से, तो हाँ, 2024 में वो संभावनाएं हैं। ये आपके रिलेशंस को इंडिकेट करता है, आपके इमोशनल बैलेंस को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसे स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कैरियर में बस एक पॉइंट रहेगा कि कैरियर में सस्टेनेबिलिटी है या नहीं। आपको जॉब मिल गई, आपको सब कुछ सेटल डाउन हो गया कैरियर में, लेकिन फिर भी आप ये सोचेंगे कि इसकी ड्यूरेशन कितनी है, ये कितने समय तक चलेगा। ये एक मेन वीकनेस हो सकती है। द सेकंड इज कैरियर में आप एक ब्रिज बनाएंगे, ये मेरी एजुकेशन है, अब मुझे एजुकेशन तो लेनी है, इस एजुकेशन को मेरे कैरियर में इम्प्लांट करना है, इन्फ्यूज करना है। इस एजुकेशन से मुझे कैरियर में कुछ बड़ा अचीव करना है। रिलेशन वाइज चीज़ों में आप क्लैरिटी लाएंगे। आप अपने पार्टनर की एडवाइस को निश्चित लीजिएगा आने वाले टाइम में। उससे हटके अगर आप कोई काम करते हैं तो वहाँ कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो यह है रीडिंग्स आपके लिए। चैनल से कनेक्ट बनाए रखिए, सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हमें पता लगे और हम और सेशंस कर पाएँ इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड। वृश्चिक राशि के लिए तो आने वाले समय में आपका जो चतुर्थ भाव है वो सेंट्रल स्टेज पे आ जाएगा। चतुर्थ भाव के कारकों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। चतुर्थ भाव आपका सिक्योरिटी सिस्टम है। ये इंडिकेट करता है उन उन व्यवस्थाओं को जो आपको सुख संपत्ति लाभ प्रदान करती है, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपकी मदर हो जिससे आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, चाहे वो आपका ये आपकी सुख संपत्ति सौभाग्य हो। तो चतुर्थ भाव को हम इग्नोर नहीं कर सकते आने वाले टाइम में। आप लाइफ के अंदर जो भी बड़ा करेंगे उसमें चतुर्थ भाव का गाइडेंस आपको लेना ही पड़ेगा। अगर हम इसे कैरियर में देखें, जॉब वाइज आने वाला टाइम कैसे होगा, तो दशम भाव से चतुर्थ भाव जो है वो सप्तम है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में आपको बेटर कनेक्ट बनाना चाहिए, एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखनी चाहिए अपने सीनियर्स के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और बिजनेस की साइड से अगर हम देखें तो बिजनेस की साइड से पूरा पूरा इंडिकेशन है कि आपको अपने बिजनेस में काफ़ी एफर्ट देने पड़ेंगे आने वाले टाइम में। तो कैरियर में जॉब हो या बिजनेस हो, अब आपको लाभ की डिमांड नहीं करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा लाभ होगा नहीं, मैं कह रहा हूँ आपको उसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए। जैसे कहा गया है कि कर्म जो है वो मेन होता है। जो शनि के जो तत्व हैं उनमें कर्म जो है वो मेन होता है। लाभ हो या ना हो ये गुरु के ऊपर निर्भर है, और हमें फोकस करना चाहिए कर्म के ऊपर। हमें फोकस करना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। तो आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली के रिगार्डिंग जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको पूरा करेंगे। पूरी पूरी इंडिकेशंस हैं, संभावनाएं हैं कि फैमिली के रिगार्डिंग जो भी ड्यूटीज़ अब तक आपकी ड्यू हैं, कि ये ड्यूटी ऐसी है जो मैंने ये काम नहीं करा है, तो वो आप करेंगे आने वाले टाइम में। मदर की लाइफ के अंदर या आप कहिए आपसे कनेक्ट जिस तरह है आपकी मदर का, उसमें कोई चेंज आने की उम्मीद है, क्योंकि शनि जो हैं वो पूरा प्रबल्य रखते हैं चतुर्थ भाव में। तो मदर के नाम से कुछ नया स्टार्ट करना, मदर के नाम से कुछ नए बिजनेस की नींव रखना, मदर के नाम से किसी नए हाउस होम की नींव रखना, कोई भी चीज़ अगर आप खरीदें तो मदर के नाम, क्योंकि वो उसके अंदर वो प्रबलता है, वो चतुर्थ भाव के अंदर वो प्रबलता है आने वाले टाइम में। तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये हर चीज़ को इफेक्ट करता है। अब जैसे आपकी एजुकेशन का पॉइंट है, वो फिफ्थ हाउस से आती है एजुकेशन, उससे ये बार बार है। तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं किसी चीज़ पे, तो वहाँ इंडिकेशन है फॉरेन ट्रैवल की। वहाँ इंडिकेशन है कि हाँ, घर से दूरी बन सकती है। इस तरह से हमें और भावों से इसे जोड़ना चाहिए, बट चतुर्थ भाव को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मदर की जो सेइंग्स है, मदर जो आपसे कह रही है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर आप एक फीमेल हैं तो आप अपने मदरहुड के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आप अपने चिल्ड्रंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, आपका पूरा फोकस जाएगा अपने चिल्ड्रंस के ऊपर, क्योंकि चतुर्थ भाव मदरहुड का भाव है। यह आपके लिए कनेक्ट बनाए रखिएगा। आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे अदर टेक्निकल धनुराशि के लिए। तो 2024 में आपका थर्ड हाउस जो है वो सेंट्रल स्टेज पे आता हुआ दिखाई देता है। शनि इस समय गोचर में आपके तीसरे भाव के अंदर है, और तीसरा भाव प्रतिनिधित्व करता है साहस का, पराक्रम का। आप अपने करियर के बारे में पूछिए, फॉरेन ट्रैवल के बारे में पूछिए, हाउस होम के बारे में पूछिए, रिलेशनशिप्स के बारे में पूछिए, मेरा आंसर रहेगा तीसरे भाव से आपको रेफरेंस लेना चाहिए। किस तरह से तीसरा भाव अन्य हाउसेस के साथ ट्यून कर रहा है। तीसरा भाव सातवें भाव के साथ नवे भाव की व्यवस्था रखता है। एक टेक्निकल पॉइंट है, अब आप इसे समझिए। सप्तम भाव से अगर आप काउंट करेंगे तो थर्ड हाउस जो है वो नवे नंबर पे आता है। तो बिजनेस का जो भाग्य है, बिजनेस का जो फॉर्चून है कि ये बिजनेस की क्या ऊंचाइयां रहेंगी, ये आने वाले ईयर में आपको पता लगेगा। बिजनेस ऊंचाइयों पे जा सकता है क्योंकि वो नवम भाव है, वो उसका भाग्य है और वो बहुत मजबूत है।
कैरियर वाइज कैरियर में बाउंडेशंस दिखाई देती हैं, जॉब में बाउंडेशंस दिखाई देती हैं, जॉब में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, रिलेशनशिप में कोई ना कोई गेन दिखाई देता है आने वाले टाइम में। हेल्थ वाइज चीज़ें बेटर दिखाई देती हैं क्योंकि शनि थर्ड हाउस के अंदर है। ये तीसरा भाव जो है वो अष्टम से अष्टम की भूमिका भी रखता है, तो हेल्थ में एक फियर आपको हो सकता है कि बनने लग जाए कि हेल्थ कैसी रहेगी, लेकिन फिर भी चीज़ें जो हैं वो बेटर हैं क्योंकि शनि एक तामसिक ग्रह है। तामसिक ग्रह तामसिक ग्रह के नक्षत्र में शनि राहु के नक्षत्र में है और ये तीसरे भाव में है, तो अब आप सोचिए इस ग्रह की ताकत। आप कुछ भी कर लीजिए, तीसरे भाव को इग्नोर नहीं कर सकते। हर चीज़ में तीसरे भाव को हमें सेंटर स्टेज देनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ को बेटर बनाया जाए, अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इनपुट दूँ, मैं थोड़ा सा काम करूँ, मुझे मैक्सिमम गेन मिले, तो तीसरे भाव को इग्नोर नहीं करना है। हाउस होम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फाइनेंस में कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, तो तीसरे भाव के बारे में देखिए। पराक्रमी बनिए, साहसी बनिए, बोल्ड बनिए अपने एक्शंस में। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग, पब्लिशिंग, फिजिकल वर्क लाइक जिम या फिर हीलिंग, इन 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 वर्कों के अंदर है, तो वहाँ आपको एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का एनर्जी का जो चैनलाइजेशन है वो दिखाई देगा। फॉरेन ट्रैवल की अगर आप पूछेंगे तो वहाँ उस चीज़ की संभावनाएं हैं क्योंकि थर्ड हाउस जो है वो चतुर्थ से 12वां भाव है। तो फॉरेन ट्रैवल की कोई इंडिकेशंस हो या फिर हाउस होम से सेपरेशन होना हो, कई कई बार जो हम नया फ्लैट खरीदते हैं, नई प्रॉपर्टी बनाते हैं, वो भी एक हाउस ऑफ सेपरेशन होता है कि आप अपनी पुरानी चीज़, अपनी जड़ से दूर जा रहे हैं। तो इन सब की संभावनाएं तीस आने वाली ईयर के अंदर है। फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि शनि मजबूत है, शनि मजबूत है, तीसरा हाउस प्रबल है। इसका मतलब है पर्सन जो है, जो जातक है, वो किसी चीज़ से डरेगा नहीं, वो निडर है और वो बड़े बदलाव ला सकता है। फैमिली में निश्चित रूप से कुछ अप्स हो सकते हैं, फैमिली में एकदम से कोई बड़े बदलाव आ जाए, वो एक इंडिकेशन बन सकती है। उसके लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। वो कब बनेगी, कब शनि नक्षत्रों को स्विच करेंगे, कब शनि वक्री होंगे, उन सबको हम समझेंगे अगले सेशन में, तो उसके लिए कनेक्ट बनाए रखिए। बात करते हैं धनु राशि की, बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए शनि अब आपके सेकंड हाउस के अंदर है। आप सेकंड हाउस को इग्नोर नहीं कर सकते। हर वर्क के अंदर सेकंड हाउस का सानिध्य हमें लेना होगा, चाहे वो फाइनेंस हो, कैरियर हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो मैरिज हो, रिलेशनशिप्स हो। हर चीज़ में हमें दूसरे भाव को वरीयता देनी होगी। दूसरा भाव सस्टेनेबिलिटी का भाव है, दूसरा भाव आपके फाइनेंस का भाव है, आपकी फैमिली का भाव है। आप जो भी काम करिए, आप फैमिली को उससे दरकिनार नहीं कर सकते। आपको महसूस होगा कि मेरी फैमिली मुझे जज कर रही है, या फैमिली का कोई ना कोई इम्पैक्ट बन रहा है मेरे वर्क के अंदर। आप फाइनेंस को उससे अलग नहीं कर सकते। हर वर्क से पहले आप सोचेंगे उसके फाइनेंस के बारे में। अच्छा, मुझे जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई, सेकंड क्वेश्चन होगा पे स्केल क्या है। एंड द थर्ड पार्ट इज कि सेकंड हाउस आपके मारक तत्व को इंडिकेट करता है। ये मारक भाव तो है ही, एट द एंड सेकंड हाउस इज द मारक भाव। सो मारक का मतलब केवल हेल्थ इश्यूज नहीं होते, मारक का मतलब होता है सोसाइटी आपको कैसे देख रही है। वो आपको कहीं पीड़ित तो नहीं कर रहे, वो कहीं आपकी इमेज को तो खराब नहीं कर रहे। तो आने वाले समय में आप सेकंड हाउस के बारे में पूरी तरह कंसर्न हो जाएंगे, सोचेंगे फाइनेंस के बारे में, सोचेंगे कि सोसाइटी मुझे कैसे जज कर रही है। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, आउट ऑफ बॉक्स रिलेशंस में हैं, या रिलेशन में कुछ बदलाव चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत कंसर्न रहने का टाइम है, बहुत सोच विचार करने का टाइम है, क्योंकि सोसाइटी कैसे जज कर रही है। फाइनेंस निश्चित रूप से बेटर होंगे क्योंकि शनि सेकंड हाउस के अंदर हो, वो फाइनेंस को बेटर ना करे, ऐसी इंडिकेशंस बहुत कम केसों में मिलती है। हाँ, शनि 7.5 ने आपको बहुत परेशान करा है, सब चीज़ों को कोल्ड कर दिया है, लोग आपसे दूर जाने लग गए हैं, लेकिन उन चीज़ों में बेटरमेंट होगा क्योंकि ये थर्ड फेज ऑफ शनि 7.5 है। सेकंड हाउस को इग्नोर मत करिएगा। फैमिली क्या कह रही है ये इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। फाइनेंस को बहुत प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपने फाइनेंस को प्रायोरिटी नहीं दी, जॉब ज्वाइन कर ली, और दूसरे ही दिन आपको लगेगा यार ये तो इनकम कम है इसमें, तो वहाँ से वो डिस्कनेक्ट। तो सेकंड हाउस को हमें सेंटर स्टेज पे रखना है। मैरिज में आपको मैरिज एक होती है कि चार्ट मैचिंग हो रही है या नहीं, कनेक्ट मिल रहा है या नहीं, पर्सन आ रहा है या नहीं, वो सब चीज़ें सेट हैं, लेकिन अब आपका क्वेश्चन ये है कि मैरिज चलेगी कितना, इसकी ड्यूरेशन क्या है, इसकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, इन लॉज के साथ मेरा कनेक्ट कैसा रहेगा। तो और चीज़ों को हम सब समझेंगे अगले सेशंस के अंदर। ये पार्ट फर्स्ट है इस सेशन का, तो जुड़े रहिए, कनेक्ट बनाए रखिए, आपका आशीर्वाद बनाए रखिए। देखते हैं कुंभ राशि के लिए। तो ये अब आपकी राशि के ऊपर ही, आपके चंद्रमा के ऊपर ही शनि का प्रभुत्व है। आपकी पर्सनालिटी सेंटर स्टेज पे आ जाएगी, आप स्पॉटलाइट के अंदर आ जाएंगे। आप ये महसूस करेंगे कि हाँ, जो भी कुछ होगा निर्णय मैं ही लूँगा। यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, टेस्ट इन द सेंस कि
नए नए डिलेमास आएंगे लाइफ में। डायलेमा आएंगे कि ये एक एथिकल डिलेमा है, फैमिली की सुनी जाए या खुद के निर्णय लिए जाए, मैनेजर की सुनी जाए या खुद के अनुसार चीज़ें की जाए। आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट किया जाएगा आने वाले टाइम में। कोई भी चीज़ हो, आप अपने फर्स्ट हाउस को, आप अपनी लगन को इग्नोर नहीं कर सकते। मैरिज में आपका डिसीजन महत्वपूर्ण है, कैरियर में आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ में आपको वो सुख नहीं मिल रहा, आप उस चीज़ से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अब आप अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में आप सेंटर स्टेज पे आ रहे हैं। फैमिली में आपको सुना जाएगा, आपको वो सेंटर स्टेज दी जाएगी कि हाँ, इस पर्सन के पास आज वो ताकत है, फाइनेंशियली, नॉलेज वाइज, इंफॉर्मेशन वाइज, कल्चर वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, एटीट्यूड वाइज, कि हाँ, इस इंसान के पास वो ताकत है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इसे और भावों के साथ जोड़े तो चीज़ें और क्लियर होंगी। आप मुझसे पूछेंगे आपके रिलेशन के बारे में, मैं कहूँगा रिलेशन से, ये पंचम भाव से जो लगन है वो नवम का संबंध रखती है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, टेम्पल्स विजिट करेंगे, गुरु के पास जाएंगे, तो पूरी पूरी संभावना है कि एक नया पर्सन जीवन के अंदर आ जाए, कोई पर्सन से कनेक्ट बन जाए। अगर आपको चाइल्ड रिलेटेड कोई इशू है तो वहाँ भी आपको गुरु का सानिध्य चाहिए, वहाँ आपको दिव्यता का सानिध्य चाहिए, नवम भाव। मैरिज वाइज पार्टनर से डायरेक्ट कनेक्ट करिए, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, वो चीज़ आपके लिए बेटर है। कैरियर वाइज दशम भाव से ये चतुर्थ है, तो कैरियर में पीस जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा। पीस नहीं मिल रही कैरियर से और आप मिनट नहीं लगाएंगे उस कैरियर को स्विच करने में। शनि 7.5 का इफेक्ट है ही, उसका सेकंड चरण चल रहा है, तो वहाँ वो निर्भर है कि आपका चंद्रमा किस डिग्री के ऊपर है। क्या चंद्रमा से शनि इस समय बैकवर्ड है या फॉरवर्ड चल रहा है। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं, इन्हें हम सौंपते हैं अगले सेशन के लिए। तो उस व्यवस्था को आप समझिए कि कैसे मेरी पर्सनालिटी सेंटर स्टेज पर आ रही है। फाइनेंस, कैरियर, मैरिज, सब चीज़ों का जो डिसीजन है आज वो मेरे हाथों के अंदर है। वो 2024 में वो ताकत जो है वो आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। इसके लिए चैनल से जुड़े रहिए, उस चीज़ को हम देखेंगे अगले सेशंस के अंदर। तो आप देखते हैं मीन राशि के लिए, तो आपके लिए आपका जो 12वां भाव है वो अब सेंटर स्टेज पे आ रहा है। शनि गोचर कर रहे हैं 12वें भाव के अंदर। आने वाला ईयर जो है वो शनि की ताकतों को डेडिकेटेड ईयर है, उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। 12वां भाव सेंटर स्टेज पे आ जाएगा, और जैसे ही 12वां भाव सेंटर स्टेज पे आएगा, आप मानिए कि आप बहुत ज़्यादा सोचने लगेंगे, समझने लगेंगे अपने मोक्ष के एस्पेक्ट को, क्योंकि जो 12वां भाव है वो मोक्ष ट्राइन का अंतिम भाव है। वो 12वां भाव है वो मोक्ष को इंडिकेट करता है, लिबरेशन को इंडिकेट करता है। लिबरेशन का मतलब यही नहीं है कि हम सुप्रीम से कनेक्ट हो, लिबरेशन का मतलब है कि अननेसेसरी ऑब्लिगेशन से कैसे बाहर आया जाए। तो बिकॉज शनि पावरफुल हो रहे हैं, आप पूरी कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में अननेसेसरी ऑब्लिगेशन से बाहर आने की, कि हाँ, ये एक हर्डल है, ये एक इशू है, इससे मुझे बाहर आ जाना चाहिए। अब इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि कैरियर, बिजनेस, रिलेशन, अगर किसी भी जगह आपको अननेसेसरी हर्डल दी जाएंगे, अननेसेसरी चैलेंजेस आपको दिए जाएंगे, तो आप उनसे बाहर आने में एक मिनट नहीं लगाएंगे। द सेकंड पार्ट इज कि अगर हेल्थ इशू में अगर आप हैं, क्योंकि 12वां भाव हीलिंग को इंडिकेट करता है, कोई फाइनेंशियल वीकनेस है, फाइनेंशियल इशू है, हेल्थ इशू है, पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है कि उससे आप आने वाले टाइम में बाहर आ जाएं विद द हेल्प ऑफ शनि एंड प्लैनेट राहु। द थर्ड पॉइंट, अगर आप सोच रहे हैं फॉरेन ट्रैवल के रिगार्डिंग, तो ये ईयर आप ये समझिए ये इसके लिए डेडिकेटेड है। फॉरेन ट्रैवल के रिगार्डिंग ओवरसीज से क्लाइंट आए, आप कल्चर में चेंज कर दें, फैमिली में कोई नया कल्चर स्थापित कर दें, कोई नया ट्री प्लांट कर दें, कि हाँ, कुछ नया बदलाव आपने कर दिया अपनी फैमिली में। क्योंकि 12वें भाव के अंदर ये एक टेक्निकल बात मैं आपको बताता हूँ कि एक रेवती नक्षत्र आता है, जिसका जो जो मूल स्वरूप है वो है एक डमरू और एक बीज, एक प्लांट, कुछ नया कर देना। ये अब आपकी थीम बनेगी कि हाँ, आने वाले ईयर में कुछ ना कुछ मुझे नया कर देना है। फाइनेंस वाइज जैसे ही हम इसे और हाउसेस और भावों से जोड़ेंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप रिलेशनशिप की पूछेंगे तो रिलेशनशिप में आप हो सकता है अपने इन लॉज के बारे में ज़्यादा सोचें, या आप सोचें कि ये रिलेशन सस्टेनेबल है या नहीं। बिजनेस वाइज आप बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा महसूस करेंगे, स्पेशली अगर आप किसी एलएलपी प्रोजेक्ट में हैं, कोई लिमिटेड पार्टनरशिप आपके पास है, तो आप महसूस करेंगे कि पार्टनर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर है। जॉब वाइज आप जॉब में एफर्ट ज़्यादा देंगे, क्योंकि दशम से 12वां भाव जो है थर्ड हाउस है। काफ़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, सामान्य भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप पराक्रम ज़्यादा देंगे अपने जॉब के अंदर, कि हाँ, मुझे कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, मैं रेडी हूँ पराक्रम के लिए। शॉर्ट ट्रैवल्स ज़्यादा बनेंगे। तो अगर आप एक ऐसे वर्क में हैं जिसमें ट्रैवल नहीं होती है और कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है ट्रैवल रिगार्डिंग, तो वो आपको कर लेना चाहिए, जिसमें ट्रैवल फ्रिक्वेंट हो जाए।
तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आने वाले टाइम में दिखाई देती हैं। अगर आप सेशन से कनेक्ट हुए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगले सेशंस में हम और गहराई से समझेंगे शनि का आपके जीवन के ऊपर आता हुआ प्रभाव। नमस्कार। इस सेशन के बाद उम्मीद करते हैं आपसे मिले लाइव के माध्यम से या किसी पॉडकास्ट